बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबील करीम। मैं इंतहाई दुख और अफसोस के साथ एक ऐसी शख्सियत का तज़किरा आपके सामने करने जा रहा हूँ जिनका नाम हज़रत मौलाना अल्लामा तनवीर साहब रहमतुल्लाह अलैह था, जो फ़कत 42 साल की उम्र में इस फ़ानी और आर्जी दुनिया को चंद दिन कबल छोड़ गए। आपका ताल्लुक़ रावलाकोट आज़ाद कश्मीर की सरज़मीन से था और आप दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया बेरा शरीफ से फारुग़ुल तहसील थे और आप मेरे पीर व मुर्शद जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल-हज़री रहमतुल्लाह अलैह से बैत भी थे, यानी उनके मुरीद थे। आप ज़माने तलब इल्मी में ही मुख्तलिफ औरादो वज़ाइफ करने वाले थे, इंतहाई इबादत गुजार। नमाज पंजगाना के साथ साथ आप बाकायदगी से नमाज तहज्जुद भी अदा करते थे। आप फारुग़ तहसील होने के बाद तकरीबन कोई 20-22 साल से ज़ायद अरसा आप रावलाकोट में एक अज़ीम शान दीनी दरसगाह दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया रावलाकोट के मोतमिम और प्रिंसिपल के तौर पर भी खिदमत आपने सरंजाम दी और ये खिदमत आप तादम विसाल आप खिदमत सरंजाम देते रहे। यूँ आपके शागिर्दों में मैं अगर ये कहूँ कि सैकड़ों उलमा हैं तो ये बात गलत नहीं होगी। और आप जब इस दुनिया से पर्दा फरमा हुए तो आपने हज़ारों अपने चाहने वाले छोड़े। यही वजह है कि जिस वक़्त आपका जसद हाकी उठा और आपकी नमाज जनाजा अदा करने के लिए आज़ाद कश्मीर भर से उलमाए कराम और दीगर उशाक रसूल वो आपके नमाज जनाजा में शरीक हुए। मैं एक तो उनके जिस वक़्त बेरा शरीफ में आप थे उस वक़्त भी आपसे वाकिफ़ था और बाद अज़ां मैं 2018 में दावत व तबलीग के लिए अपने तबलीगी दौरे पर रावलाकोट गया। वहाँ पर दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया रावलाकोट में भी उलमा से भी मेरा बयान था। दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया रावलाकोट में उलमाए कराम उनके साथ भी मेरी नशिस्त थी और मेरा लेक्चर था और दीगर मकामात पर भी। तो इस दौरे के दौरान मौलाना तनवीर साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरे मेज़बान थे। हम रात गए मैं अपने रफ़ाका के साथ रावलाकोट पहुंचा और तकरीबन को नमाज इशा के बाद काफ़ी देर हो गई रास्ते की दुश्वारियों की वजह से तो पहुँचे। तो मैंने मौलाना तनवीर साहब रहमतुल्लाह अलैह को अपने रफ़ाका और स्टाफ के साथ इंतज़ार में पाया। वो इंतहाई बाखलाक, इंतहाई में आप कह सकते हैं मेहमान नवाज और बेशुमार खूबियों के मालिक थे और आजिज़ी और इनकिसारी इस कदर थी कि दूसरे दिन जब जामे में उलमाए कराम के साथ मेरा लेक्चर जिस प्यारी तकरीब के अंदर था तो मैंने अपने लेक्चर की इब्तिदा में चूँकि आपकी ज़ेर सदारत वो प्रोग्राम था तो मैंने आपकी चंद अखलाकी खूबियों का तज़किरा किया अपनी गुफ्तगू में और फिर आपके लिए दुआ की कि अल्लाह तबारक व तआला आपका साया सलामत रखे। तो आजिज़ी और इनकिसारी का आलम यह था कि आपने सदारती खुतबे में बयान किया कि मेरे बारे में जो कुछ भी कहा गया आजिज़ी और इनकिसारी देखें। क्या फरमाने लगे कि खुदा गवाह है कि मैं इस काबिल नहीं। यह आपकी आजिज़ी और इनकिसारी थी।
تو اس موقع پر چونکہ یہ ایک طے شدہ ہے، رب نے اعلان فرما دیا کہ ہر ذی روح چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آج اگر وہ گئے تو کل ہم نے بھی اس فانی دنیا کو چھوڑ دینا ہے، لیکن آپ کے اٹھ جانے کی وجہ سے یقیناً آپ کے چاہنے والے ان کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ میں ان سب کے لیے بھی، اور بالخصوص آپ کی صاحبزادیاں جو 5 آپ کی صاحبزادیاں ہیں، آپ کے صاحبزادے ہیں، آپ کی زوجہ ہے، آپ کے بہن بھائی ہیں، جملہ عزیز و اقارب ہیں، میں سب کے ساتھ دلی طور پر تعزیت کرتے ہوئے سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اس صبر پر اجر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ سب کے ساتھ مل کر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مولانا علامہ تنویر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، اور بتقاضۂ بشریت اگر ان سے کوئی زندگی میں کوئی لغزش، کوئی گناہ یا کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کی بخشش فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمایا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جوار رحمت کے اندر جگہ عنایت فرمائے۔